नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। मित्रों, हम साधारण ब्याज के प्रश्न पढ़ रहे थे और लास्ट हमने गुना वाले प्रश्नों को किया था। ठीक है, गुना में दोस्तों मैंने आपको बताया कि दर और समय बराबर हो उस केस में कैसे क्वेश्चंस बनते, उन पे हमें चर्चा करनी थी। ठीक है, सो आइएगा, आज का अपना पहला क्वेश्चन है। प्यारे मित्रों, अपन बिना कोई टाइम वेस्ट किए दोस्तों क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। जितने अपन क्वेश्चंस कर पाए उतने करेंगे दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि ब्याज दर प्रतिशत और वर्षों की संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर बताओ। प्यारे मित्रों, इस क्वेश्चन में दर और समय क्या दे रखा है? बराबर दे रखा है। दर और समय क्या दे रखा है? बराबर। तो इस केस में दर क्या होगी? तो मैं आपको बताऊं मित्रों, दर का फॉर्मूला क्या होता है? दर का फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। दर बराबर क्या होता है? ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ब्याज और दर क्या, ब्याज और समय, दर और समय क्या है? बराबर है। और ब्याज जो है वो मूलधन का 16/25 है। मूलधन अगर 100 मान लूँ तो ब्याज जो है वो मूलधन का 16/25 है। मित्रों, ब्याज जो है वो मूलधन का 16/25 है इंटू 100। दर और समय बराबर है, मतलब दर अगर आर है तो समय क्या हो जाएगा? आर। दर और समय बराबर है, दर अगर आर है तो समय बोलो कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। 100 से 100 कट गया और 25 चौक 100 हो गया। आर इंटू आर, आर स्क्वायर। ये आर भाग में है, वहाँ जाके गुणा हो जाएगा तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर। 16 चौक 64। तो प्यारे मित्रों, आर बराबर कितना आ गया? 8%। सही मित्रों, दर कितनी आ जाएगी? 8% आ जाएगी। अगर दोस्तों आप इसी क्वेश्चन को इससे नहीं करना चाहो, आप करना चाहो शॉर्टकट, मतलब 2-3 सेकेंड में आंसर निकालना चाहो, तो जब भी आप देखो दर और समय अगर बराबर हो, जब भी दर और समय बराबर हो तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? भले ही दर पूछ ले, भले ही दर पूछ ले या समय पूछ ले, ऐसे क्वेश्चंस में जब दर और समय बराबर हो, दर और समय बराबर हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है 10 रूट गुना। भले ही दर पूछ ले या समय पूछ ले, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला क्या लगाना है? 10 रूट गुना। तो 10 रूट गुना कितना है? 16/25। बोलो 10 रूट 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 5 दूनी 10, 2 चौक 8। दर है तो 8% आ जाएगा, समय है तो 8 वर्ष आ जाएगा। बस समझ में आ गई बात? तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो इस मेथड से करो या चाहो तो आप ट्रिक से करो। ठीक है, अगला देखो, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर और समय समान हो तो दर बताओ। मित्रों, दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। ठीक है, सेम मित्रों, ब्याज कितना हो जाएगा? मूलधन का, मूलधन कितना है? 100। ब्याज जो है वो मूलधन का 4/9 हो जाएगा इंटू 100। दर और समय बराबर है, इसका मतलब दर अगर आर है तो समय बोलो कितना हो जाएगा? आर। दर पूछिए ना, दर और समय बराबर है, दर अगर आर तो समय भी क्या हो जाएगा? आर। 100 से 100 कट गया, आर इंटू आर, आर स्क्वायर। 4 इंटू 100, 400 बटा 9। बोलो आर बराबर कितना हो जाएगा? प्यारे मित्रों, आर बराबर 400 का वर्गमूल क्या हो गया? 20, 9 का वर्गमूल 3, यानी 6/2/3%। 6/2/3%। बोलो बात समझ में आ गई? अब इसको भी मान लो आप ट्रिक से करना चाहो तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि भले ही दर पूछ ले या समय पूछ ले, भले ही दर पूछ ले या समय पूछ ले, आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? 10 रूट गुना। फॉर्मूला क्या लगाना है? 10 रूट गुना।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 रूट, बोलो गुना कितना, 4/9, 10 इंटू 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 20/3 यानी 6/2/3%। समझ में आ गई बात। अगला देखें, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है तो प्रतिवर्ष दर क्या है। प्यारे मित्रों, इस बार एक कंडीशन दे रखी है कि वर्षों की जो संख्या है वो दर से आधी है। तो कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, हमें अगर दर पूछी है ना, तो दर का आप तो नॉर्मली फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय, यही होता है, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। ब्याज कितना, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। मित्रों अपने पास जो है मूलधन कितना दे रखा है, 100 रुपया। ब्याज जो है वो मूलधन का, ब्याज जो है वो मूलधन का 8/25 है, ब्याज जो है वो मूलधन का 8/25 है इंटू 100। सब कुछ सेम मित्रों, सब कुछ सेम है, कोई बड़ा फर्क नहीं है। बड़ा फर्क बताओ मैं आपको कहाँ है, समय दर से वर्षों की संख्या दर प्रतिशतता से आधी है, मतलब समय जो है वो दर का आधा है। दर अगर r है तो समय हो जाएगा r/2। दर समय जो है वो दर से आधा है, अगर दर r है तो समय हो जाएगा आधा, मतलब दर/2। 100 से 100 कट गया, ये r इंटू r/2 क्या हो जाएगा, r²/2। गुणा कर दिया जी मित्रों, ये जो r/2 है अगर r से गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, r²/2 बराबर 800/25। ठीक है, तो ये वज्र गुणा कर लो, या आप चाहो तो इतना करो ही मत, r इंटू r r² कर लो, 2 ऊपर भेज दो, 8 दूनी 16, ये आपको ऐसे भी अच्छा लगेगा। ये 2 ऊपर भेज दिया मैंने तो 8 दूनी 16 हो गया, और ये r इंटू r r² हो गया। बोलो r बराबर 1600 का वर्गमूल 40, 25 का वर्गमूल 5, बोलो कितना हो गया, 8%। बोलो बात समझ में आ गई, कोई तकलीफ नहीं। आगे देखिए मित्रों, क्वेश्चन आ गया, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी। कह रहा है ऐसी कौन सी धनराशि है जो 5 वर्ष में 520 रुपए हो जाती है और 7 वर्ष में 568 रुपए हो जाती है। ऐसी कौन सी धनराशि है जो 5 वर्ष में 520 हो जाती है और 7 वर्ष में 568 हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ये जो है वो मिश्र धन है। ये आप देख रहे हो 520 और 568, ये क्या है, मिश्र धन है। अब आप देखो 5 वर्ष में कोई धन 520 हो रहा है और 7 वर्ष में 568 हो रहा है, तो आप इतना देख लो कि 2 वर्ष में ब्याज कितना बना, 48। 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का जो ब्याज है मित्रों वो कितना बना, 48। सही है। अगर 2 सालों का ब्याज अपना 48 है प्यारे मित्रों, अगर 2 वर्ष का ब्याज अगर 48 है तो बताओ 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा। 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 24। 2 वर्ष का ब्याज यदि 48 है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 24। 5 वर्ष का मिश्र धन 520 है तो बताओ 5 वर्ष का ब्याज, चौबीस इंटू 5 यानी 120। 2 वर्ष का ब्याज 48 है तो 1 वर्ष का ब्याज 24 रुपया, तो 5 वर्ष का ब्याज 120 रुपया। समझ गए। मैंने 5 वर्ष का ब्याज क्यों निकाला, क्योंकि अगर मुझे मूलधन चाहिए, अगर मित्रों मुझे मूलधन चाहिए तो मूलधन का फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस ब्याज, मिश्रधन माइनस ब्याज। और ये फॉर्मूला कब लग सकता है, जब ये फॉर्मूला केवल तभी लगेगा जब समय समान हो, समय समान हो, तभी मित्रों ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। सो
मिश्रधन कितना मित्रों? 520 5 वर्ष का, और 5 वर्ष का ब्याज कितना? 120। तो प्यारे मित्रों मूलधन कितना आ जाएगा? 400। मूलधन कितना आ जाएगा? 400। बोलो बात समझ में आ गई? मूलधन का फॉर्मूला मिश्रधन माइनस ब्याज होता है। मिश्रधन अपना 520 है, ब्याज 120 है, तो अपना मूलधन कितना आ जाएगा? 400। तो दोस्तों अपना आंसर कितना आ गया? 400 आ गया। सही है। अगला देखें, कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 756 रुपये और 3.5 वर्षों में 873 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। 2 वर्ष में 756 रुपये हो जाती है और 3.5 वर्ष में 873 हो जाती है। कोई धनराशि 2 वर्ष में 756 हो जाती है और 3.5 वर्ष में 873 रुपये हो जाती है, तो क्या बताओ? दर बताओ। प्यारे मित्रों आप समझ सकते हैं, हमें दर पूछी है तो आप इतना तो जानते ही हो कि ये हमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? मिश्रधन। ये हमें क्या दे रखा है? मिश्रधन। बताओ 1.5 वर्ष का ब्याज कितना बना? 1.5 वर्ष का ब्याज आप देख पा रहे हैं मित्रों, 2 वर्षों में 756 रुपये हो रहा है और 3.5 वर्ष में 873 रुपये हो रहा है, तो 1.5 वर्ष का ब्याज बोलो कितना बना? 1.5 वर्ष का ब्याज अब घटा के देख लो। 13 में 6 जाएगा, पीछे बचा 7, पीछे बचा 1, 117। 13 में 6 जाएगा, 7 बचेगा आई थिंक। 1.5 वर्ष का ब्याज अगर 117 है, अगर 1.5 वर्ष का ब्याज 117 है, तो मित्रों हमें या तो 2 वर्ष का ब्याज निकाल लो, ताकि 2 वर्ष के मिश्रधन में जब 2 वर्ष का ब्याज घटाऊंगा तो मूलधन आ जाएगा, या 3.5 वर्ष का ब्याज निकाल लो, जैसा आपको अच्छा लगे, जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे मान लो मैं 2 वर्ष का ब्याज निकालता हूं, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा? 117 अपॉन 1.5 मल्टीप्लाई 2 वर्ष। सही है। 117 अपॉन 1.5 मल्टीप्लाई 2। पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 5 3 15, 5 चौक 20। 3 के पहाड़े से बोलो कितना आ गया? 3 तिया 9, 3 नम 27 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 4 नम 36 का 6 हासिल का 3, 4 ती 12 और 3 15, 156 रुपया आ गया मित्रों ब्याज। आप समझ रहे हैं 1.5 वर्ष का ब्याज अगर 117 है तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 117 अपॉन 1.5 1 साल का ब्याज होगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर 2 सालों का ब्याज 100 है तो 1 साल का ब्याज क्या होगा? 100/2 ही तो होगा, यानी 50। 2 वर्ष का ब्याज गुणा 2 से कर दूंगा। ये जीरो कहाँ से आया? पॉइंट हटाया तो 0 लगाया। ठीक है। अब आप देखो अपने पास 2 वर्ष का मिश्रधन है, 2 वर्ष का ब्याज है, तो मूलधन आ जाएगा। मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। मूलधन बराबर क्या? मिश्रधन माइनस ब्याज। बोलो मिश्रधन कितना? 756, ब्याज कितना? 156। मिश्रधन अपना 756, ब्याज कितना? 156, मतलब कितना आ गया? 600 रुपया। मूलधन 600 आ गया, पर हमें मूलधन नहीं पूछा, हमें क्या पूछा है? दर बताओ। हमें मित्रों मूलधन नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है? दर पूछा है। तो अपन दर निकाल लेते हैं। अब बोलो दर का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। ब्याज कितना बोलो? अगर ब्याज 156 ले रहे हो तो समय ले लेना 2 वर्ष, अगर ब्याज 117 ले रहे हो तो समय ले लेना 1.5 वर्ष। तो 156 इंटू 100, मूलधन कितना बोलो? 600 रुपया। समय कितने वर्ष? अगर आपने 156 ब्याज लिया है तो समय कितने वर्ष लोगे? 2 वर्ष। समझ में आ रही बात? बिल्कुल धीरे धीरे आराम से। अपन किसी भी चीज़ को लेकर बहुत फास्ट नहीं है, अपन बहुत स्लोली दोस्तों पढ़ रहे हैं। आपको अगर बात समझ में आ जाती है तो अब आप फास्ट की प्रैक्टिस करना, फास्ट करने की। एक बार समझ में आना जरूरी है, बहुत जरूरी दोस्तों। समझ में आ गया फिर आपने स्पीड बढ़ाओ दोस्तों। 6 दूनी 12, 156 में 12 का भाग दिया 13%। बोलो बात समझ में आ गई?
कोई दिक्कत नहीं भाई। अपने पास मिश्रधन दे रखा है 2 सालों का और 3.5 साल का, 1.5 वर्ष का ब्याज निकाल लिया। अगर 1.5 वर्ष का ब्याज 117 है तो 2 वर्ष का ब्याज 156 हो गया। मूलधन चाहिए तो मिश्रधन माइनस ब्याज, 2 सालों का मिश्रधन 756 है, ब्याज 156 है, तो मूलधन कितना आ जाएगा 600। आंसर आ गया, सही है। अगला देखें, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2.5 वर्ष में 1012 रुपये तथा 4 वर्ष में 1067.20 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। प्यारे मित्रों, 2.5 वर्ष में 1012, 2.5 वर्ष में कितना हो जाता है 1012, और 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 4 वर्ष में हो जाता है 1067.20। कोई धनराशि 2.5 वर्ष में 1012 हो रही है और 4 वर्ष में 1067.20 हो रही है, दर बताओ। मिश्रधन पूछा है मित्रों, मतलब मिश्रधन दे रखा है, तो आप सबसे पहले देखो 1.5 वर्ष का ब्याज, 1.5 वर्ष का ब्याज, 1.5 वर्ष का ब्याज आप कितना हो जाएगा बोलो। 1067.20 में 1012 गया, इसका मतलब कितना बचा 55.20 बचा। ब्याज निकाल रहे हैं ना, तो 2.5 वर्ष का मिश्रधन 1012 है, 4 वर्ष का मिश्रधन 1067.20 है, तो 1.5 सालों का जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा 55.20 हो जाएगा। 1067 में 12 जाएगा तो 55 ही आएगा। अगर 1.5 वर्ष का ब्याज 55.20 है तो भले 2.5 वर्ष का निकाल लो या 4 वर्ष का, 2.5 वर्ष का निकाल लो भले। 2.5 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 2.5 वर्ष का ब्याज मित्रों 55.20 बटा 1.5, 2.5 वर्ष का चाहिए तो गुणा 2.5, सही है। पॉइंट से पॉइंट गया, 5 3 15 55 25, 3 से काटा तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौक, 3 से कट तो रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 एकम 3, 2 रहा, 3 8 24, कितना रहा 1, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 18.4 आ गया, गुणा 5 से कर दो, कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 0 हासिल का 2, 5 8 40, 5 8 40 और 2 42 का 2 हासिल का 4, 5 एकम 5 और 4 9, ये 18 पंजे 90 92, ठीक है। कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा, ठीक है। 18 पंजे 90 और 4 पंजे 20, 2 बचेगा, ठीक है, 92 हो गया। अब आप देखो अपने पास 2.5 वर्ष का ब्याज आ गया 92, 2.5 वर्ष का मिश्रधन आ गया 1012, तो बोलो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्रधन माइनस ब्याज। मूलधन बराबर क्या हो जाएगा मिश्रधन माइनस ब्याज। बोलो मिश्रधन कितना 1012, ब्याज कितना 92, 2 में 2 गया 0, 101 में 9 गया 92, 920 आ गया मित्रों। मूलधन आ गया 920, हमें निकालना क्या है दर, निकालने क्या है बोलो दर। तो अगर मित्रों आपको दर चाहिए तो दर का फॉर्मूला लगा देंगे, ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय, सही है मित्रों। मूलधन का फॉर्मूला मिश्रधन माइनस ब्याज होता है, तो 2.5 वर्ष का मिश्रधन 1012, 2.5 वर्ष का ब्याज 92, मिश्रधन में ब्याज आएगा तो मूलधन ही आएगा। ब्याज कितना है मित्रों कितना है 92। अगर आप ब्याज 55.20 लेते हो तो समय 1.5 वर्ष ले लेना, ब्याज 92 लेते हो तो समय 2.5 वर्ष ले लेना, तो ये 92 मल्टीप्लाई 100, मूलधन 920 इंटू 2.5 वर्ष, 0 से 0 गया, 92 से 92 गया, 4%। बोलो बात समझ में आ गई, दर कितनी आ गई 4%, सही है बोलो। अगला देखो, ये सवाल दोस्तों हमने रिपीट हो गया ना, इसको आप हटा देते हैं। ये दी गई कोई राशि 2 वर्ष में 720 और 5 वर्ष बाद 1020 रुपए हो जाती है, तो मतलब रिपीट है दोस्तों, कर लेते हैं भले, कोई दिक्कत नहीं है।
साधारण ब्याज पर दी गई कोई धनराशि 2 वर्षों बाद 720 हो जाती है, मतलब 2 वर्षों में कितनी हो रही है? 720 हो रही है। और 5 वर्ष बाद 1020 हो रही है। इसका मतलब तो मामला गड़बड़ी है फिर तो। ये 2 वर्ष बाद 720 हो रही है, और 2 वर्ष बाद इतनी हो रही है, और 5 वर्ष बाद कितनी हो रही है? कितनी हो रही है? 1020। देखो तो उत्तर आ रहा है क्या इसका? मुझे लग नहीं रहा है कि इसका उत्तर आएगा मित्रों। चलो चेक तो करते हैं, नहीं आया तो देख लेंगे अपन। ये तो मिश्रधन है। 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का बोलो ब्याज कितना हो जाएगा? 300 रुपया। 3 वर्ष का ब्याज अगर 300 है तो बताओ 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 200 हो जाएगा। 200 ही होगा ना। ये तो क्या है? साधारण ब्याज है ना मित्रों। साधारण ब्याज में अपन ये सब कर पा रहे हैं कि अगर 3 साल का 300 तो 2 साल का 150, मतलब 2 साल का 200 अपन भाग दे रहे कर रहे हैं। ये सब दोस्तों जो अपन कारनामे कर रहे हैं ना, ये वाले कारनामे, 2 सालों का 48 तो 1 साल का 24, कैसे? ये साधारण ब्याज इसलिए कर पा रहे हैं। अगर यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज होता तो ये अपन नहीं कर पाते। ठीक है, इसी का मजा है दोस्तों साधारण ब्याज में तो। अच्छा, निकालना क्या है? मूलधन निकालना है। बोलो मूलधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन माइनस क्या? ब्याज। मिश्रधन बोलो कितना है? 720। ब्याज कितना? 200। कितना आ जाएगा? 520। आ रहा 520। ठीक है, आ गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? इजी था, ये तो हमने कर लिया था, तो उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं इसमें तो। ये देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में इतनी, 5 वर्ष में इतनी, दर बताओ। 4 वर्ष में कितनी है? कोई धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो जा रही है? 4 वर्ष में हो जा रही है 12,900, और 5 वर्ष में कितनी हो जा रही है? 14,250। ठीक है, ठीक है मित्रों, बताओ 1 वर्ष का ब्याज कितना बना? 1 वर्ष का ब्याज देख लो आप तो। 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, चूंकि दोस्तों हम ये तो जानते ही हैं कि ये मिश्रधन है, तो 1 वर्ष का ब्याज बोलो कितना हो जाएगा? ये 100 और ये 350, यानी 1350। 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? 1350 हुआ। अगर 1 वर्ष का ब्याज 1350 है तो बोलो 4 वर्ष का ब्याज। 4 वर्ष का ब्याज बोलो कितना आ जाएगा? 1350 इंटू 4 कर लूं। 0 का 0, 4 पंजे 20 का 2, 4 ती 12, 2 14 का 1, 4 एकम 4 1 5, 5400। सही है क्या? 4 वर्ष का ब्याज 5400 है। 4 वर्ष का मिश्रधन 12,900 है। मूलधन बताओ। बोलो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? मिश्रधन माइनस ब्याज। मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? मिश्रधन माइनस ब्याज। बोलो मिश्रधन कितना? 12,900। ब्याज कितना? 5400। 4 वर्ष का ब्याज 5400, 4 वर्ष का मिश्रधन 12,900, तो ये दोस्तों अपना कितना आ जाएगा? 7,500 ही आएगा मूलधन। 12,000 में 5,000 गया, 7,900 में 400 गया, 500। दर पूछी है जी, दर निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है? दर बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। बोलो ब्याज कितना? ब्याज अगर ये लेते हो तो समय 4 वर्ष, यही लो ना 1350, इजी पड़ेगा। 1350 इंटू 100 बटा मूलधन कितना आया? 7500। 7500 इंटू समय कितना है बोलो? 1 वर्ष। 2 0 2 0 गए, 25 या 75, 25 पंजे 25 चौक 18%। सही है क्या? ब्याज दर 18%। ठीक है, अगला देखो। ये इसको छोड़, मतलब ये अपन कर चुके हैं। इसको देखो, इसको देखो मित्रों। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, दर में है, तो जहां समय काम ला रहा है वहां दर काम में लीजिए।
जहाँ समय काम आ रहा है वहाँ क्या काम लीजिए, दर। करना जरा इस सवाल को दर के हिसाब से। बोलो क्या आंसर आया मित्रों। एक ही समयावधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 रुपए और 8% के ब्याज पर 2320 हो जाती है, समयावधि क्या है। प्यारे मित्रों 5% की दर से 5% की दर से कितना हो रहा है, 2200 रुपये हो रहा है, और 8% की दर से 8% की दर से कितना हो रहा है, 2320 रुपये हो रहा है। 5% की दर से 2200 हो रहा है और 8% की दर से कितना हो रहा है, 2320 रुपये हो रहा है। तो मित्रों आप ये देख लो कि 3% की दर से ब्याज, 3% की दर से ब्याज कितना बना 120। अगर 3% की दर से ब्याज अगर 120 है तो बताओ 1% की दर से ब्याज, 1% की दर से ब्याज कितना बनेगा, 120/3 कर दूं, यानी कितना बना 40। अगर 1% की दर से ब्याज 40 रुपया है तो बताओ 5% की दर से ब्याज, 5% की दर से ब्याज कितना आ जाएगा बोलो, 40 × 5 यानी कितना आ गया 200। सही है मित्रों, ब्याज आ गया। हमें पहले तो मूलधन निकाल लेना है। बोलो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्रधन माइनस ब्याज। मतलब आप देख पा रहे हैं चेंजेस कुछ भी नहीं है, जहां समय था वहां दर आ गई बस। मिश्रधन कितना है 2200 रुपया, 5% की दर से मिश्रधन 2200 है और ब्याज 200 है। इसका मतलब मूलधन बोलो कितना आ जाएगा 2000। मूलधन कितना आ जाएगा 2000। समय निकालना है,
बोलो समय, समय बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। बोलो ब्याज कितना अपने पास, 40 रुपया ले लो, ब्याज 40 इंटू 100 बटा मूलधन 2000। समय दर कितनी लोगे, आपने 40 लिया, दर 1% ही लोगे ना। 20 कितना आ गया, 2 वर्ष। बोलो समझ में आ गया, आंसर कितने वर्ष आ जाएगा, 2 वर्ष आ जाएगा। मित्रों बात समझ में आ गई क्या, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, अगला कह रहा है कि एक आदमी 5000 की धनराशि का कुछ भाग 4% तथा शेष 5% की साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। उसे 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 440 रुपया मिलता है, तो उपरोक्त दरों में से प्रत्येक पर लगाई गई राशि का अनुपात बताओ। आप देखो, ये जो साधारण ब्याज में मिश्रण वाले जो प्रश्न होते हैं, साधारण ब्याज में मिश्रण वाले प्रश्न, ये वो वाले हैं, ठीक है क्या, 5000 रुपये है, कुछ भाग दे रहा है 4% की दर से, कुछ भाग दे रहा है 5% की दर से, मतलब कुछ कुछ करके दे रहा है। 2 सालों में उसको टोटल ब्याज मिला 440 रुपया। दोनों से मिलाकर 2 सालों में 440 रुपया ब्याज मिला, तो दरों का अनुपात इसने पूछा है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप इस चीज़ को समझिएगा। सबसे पहला काम तो ये है कि ये जो 440 रुपया जो ये ब्याज मिल रहा है, ये किस दर से मिल रहा है। सबसे पहला काम यही है कि ये जो 440 की दर से ब्याज मिल रहा है, ये किस दर से मिल रहा है। तो दर बराबर ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। दर बराबर क्या होता है, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। बोलो अपना ब्याज कितना है, 440 रुपया। ब्याज है 440 रुपया इंटू 100 बटा मूलधन कितना बोलो, 5000 इंटू समय कितना बोलो, 2 वर्ष। 2 0 से 2 0, 0 से 0 कितना आ गया, 4.4%। दर कितनी आ गई, 4.4%। सही है। अब आप देखो, हमें एक तरफ से दर मिल रही है 4%, एक तरफ से दर है 5%। एक दर है 4%, एक दर है 5%, और ओवरऑल दर कितनी है, 4.4%। इन दोनों का अंतर ले लो, कितना आया, 0.4। इन दोनों का अंतर ले लो, कितना आया, 0.6। इन दोनों का अंतर लिया तो 0.4 आया, इन दोनों का अंतर लिया तो 0.6 आया। पॉइंट से पॉइंट गया, 2 के पाड़े से 3 बार, 2 के पाड़े से 2 बार। मतलब ये हुआ कि 4% की दर से आपने 3 रुपया उधार दिया, और 5% की दर से आपने कितना रुपया उधार दिया, 2 रुपया। हमें यही पूछा था कितना रुपया उधार दिया, तो 3:2। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट मित्रों। हमें सबसे पहले क्या करना है, ओवरऑल ब्याज की दर निकालनी है। ओवरऑल ब्याज की दर कितनी है, 4.4 ओवरऑल। एक दर है 4%, एक दर है 5%, ओवरऑल कितना है, 4.4। इन दोनों का अंतर ले लो, 0.4। मिश्रण का नियम कहता है इन दोनों का अंतर लेके यहाँ रखो, इन दोनों का अंतर लेके यहाँ रखो। ऐसा मत कर देना कि इनका अंतर लेकर यहाँ रख दिया, नहीं, सीधा चलना, यूँ एकदम यूँ स्ट्रेट चलना है, ठीक है। 3-2। आइए इस तरह के और क्वेश्चन करते हैं मित्रों, एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन है कि प्रकाश ने 20,000 रुपये में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। 1 वर्ष के बाद कुल 800 रुपये की आय होती है, तो 8% पर दी गई राशि बताओ। प्यारे मित्रों, 1 वर्ष में 800 की आय होती है, 1 वर्ष में 800 की आय होती है, तो सबसे पहले तो आप क्या निकाल लो, ओवरऑल दर। सबसे पहला काम है ओवरऑल दर निकाल लो, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। बोलो ब्याज कितना रुपया, 800 इंटू 100 बटा मूलधन कितना, 20,000 रुपया, और समय कितना बोलो, 1 वर्ष। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, बोलो कितना आ गया, 4% की दर। ओवरऑल दर आ गई 4% की, ठीक है।
एक दर है 8%, एक दर है 8% और एक दर है 4/3%। ओवरऑल दर कितनी है? 4%। ठीक है, आप अंतर ले लीजिए, इन दोनों का अंतर ले लो, कितना आ जाएगा? 4%। इन दोनों का अंतर ले लो, कितना आ जाएगा? 4/3%। मतलब 4 और 3 ले लो, परसेंट तो अब नहीं आएगा, मैंने गलत कर दिया। 8 और 4 का अंतर कितना आ गया? 4। अंतर मित्रों मिश्रण के नियम में क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर ले लो, 4 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर लो, कितना आएगा भाई? 8 और 4 का अंतर तो 4 हो गया, और 4 और 4/3 का अंतर आपको लेना अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे लो ना, 3 चौक 12, 12 में 4 गया 8/3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 में 4 गया 8/3, मतलब इधर बोलो कितना आ जाएगा अपना? 8/3। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 रेशियो 3 एकम 3। तो ये दोस्तों अपने पास मूलधनों का अनुपात आ गया 2:3। इसका मतलब जो 20,000 रुपये है ना, उसमें से एक हिस्सा जो आप 8% की दर से दे रहे हो वो 2 रुपया है, तो 4/3% से आप जो दे रहे हो वो कितना रुपया है? 3 रुपया है। इसका मतलब टोटल आप कितना रुपया उधार दे रहे हो? 5 रुपया। इसका मतलब आप टोटल कितना रुपया उधार दे रहे हो? 5 रुपया। वास्तव में टोटल है 20,000, हम कहते हैं टोटल है 5 रुपया। बोलो टोटल बटा टोटल क्या बना दिया? जोड़ा। टोटल बटा टोटल का जोड़ा बना दिया। हमें पूछा है 8% की दर से राशि कितनी होगी, तो बोलो 8% से राशि कितनी हो जाएगी? 2। 5 चौक 20, 4 दूनी 8,000। बोलो आंसर कितना आ गया अपने पास? 8,000 आ गया। सही है दोस्तों, कोई तकलीफ नहीं। इसी तरह का और क्वेश्चन देखिए, मतलब अगर आपको एक समझ में नहीं आएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा तो तीसरा आएगा, आएगा जरूर। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके दिमाग में मैं जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में नहीं आए, ये इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं एक क्वेश्चन के 4-4, 5-5 क्वेश्चन कंटिन्यू करवाता हूं। ऐसा नहीं कि आप कर लेना, कंटिन्यू मैं खुद करता हूं, क्या, ताकि वो दिमाग में छप जाए, वो चीज सेम टू सेम छप जाए बस। रुपए 10,000 की राशि का कुछ भाग 8% की ब्याज की दर से और शेष भाग 10% की दर से उधार दिया। यदि उसकी औसत वार्षिक दर 9.2% हो तो दोनों भाग होंगे। अब देखो, एक दर है 8%, इसमें ओवरऑल दर भी दोस्तों दे रखी है। एक दर है 10%, ओवरऑल दर क्या दे रखी है? 9.2%। मतलब ये 9.2 जनरली हमें निकालनी पड़ती है, बट इसने दोस्तों निकाल के दे दी। अंतर ले लो 1.2, अंतर ले लो 0.8। सही है, इन दोनों का अंतर लिया 1.2, इन दोनों का अंतर लिया 0.8, पॉइंट से पॉइंट गया, 4 दूनी 8, 4 3 12। सही है, तो 8 की दर से 2 रुपया है तो 10 की दर से 3 रुपया है। बोलो टोटल कितना रुपया हो गया? 5। वास्तव में टोटल 10,000, अपने यहाँ टोटल 5। टोटल बटा टोटल क्या बना दिया? जोड़ा। टोटल बटा टोटल जोड़ा बना दिया। हमें पूछा है दोनों भाग बताओ। अगर 8 की दर से हमें पूछा है, ये सही किया दोस्तों, इन दोनों का अंतर 1.2, इन दोनों का अंतर 0.8, ठीक किया ना दोस्तों। 8 की दर से चाहिए तो कितना रुपया? 2 रुपया। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, और 10 की दर से टोटल बटा टोटल क्या बना दिया? जोड़ा 3। 5 दूनी 10, 2 तिया 6,000। बोलो 4 और 6। बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ तो नहीं किसी को? सही है, अगला देखो। देखो इस तरह का एक सवाल और था, जैसे ये है ना, सब कुछ ऐसा ही दिख रहा है आपको, 10,000 है, 8, 10, 9.2, 4,000, 6,000, ठीक है। इसी तरह का मैं एक क्वेश्चन में आपको बताऊं, देखो ये 10,000 का 1000 हो गया ना, बाकी 8, 10, 9.2 सेम है। तो अगर 10,000 का 1000 हो गया, इसका मतलब आंसर भी 4,000, 6,000 की जगह क्या होगा? 400, 600। सही है, तो ये आप स्वयं कर ले। ये मतलब स्वयं में क्यों दे रहा हूं? क्योंकि बिल्कुल सेम है, मतलब केवल एक जीरो का फर्क है।
जीरो हटाओ तो ये क्वेश्चन बन गया, जीरो लगाओ तो पिछला क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये आप भले करो या आप खुद भी छोड़ दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हमने ऐसा क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, ये देखो कह रहा है कि 1550 की धनराशि का कुछ भाग 5% और शेष 8% की साधारण ब्याज की दर से दिया गया। 3 वर्ष बाद उसे 300 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो 5% और 8% पर दी गई राशि का अनुपात बताओ। तो सबसे पहला काम है दर निकालो। दर का फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। ब्याज कितना बोलो, 300 रुपया इंटू 100, मूलधन कितना 1550, समय कितना 3 वर्ष। 3 से 3 गया, 0 से 0 गया, 5 से 31 बार, 5 से 20 बार, कितना आ गया 200 बटे 31। सही बोल रहा हूँ। ओवरऑल दर आ गई प्यारे मित्रों 200 बटे 31। एक दर है 5%, एक दर है 8%, एक दर है 5%, एक दर है 8%। ओवरऑल दर कितनी आ गई 200 बटा 31%। सही है। इन दोनों का अंतर ले लो। 31 पंजे 155 में 200 गया 45 बटे 31। इन दोनों का अंतर ले लो। 31 अठे 248 में 200 गया 48 बटे 31। आपको अगर घटाने में दिक्कत हो रही दोस्तों तो मैं आपको साइड में बता देता हूं इस चीज का। अगर मैं 200 बटा 31 में से 5 घटाता हूं तो क्या होगा 31 पंजे 155, 200 में से 155 गया 45 बटे 31। और अगर मैं 8 में से 200 बटा 31 घटाता हूं तो 31 अठे 248 में 200 गया 48 बटे 31। समझ रहे हो क्या? घटाना तो आ गया ना। 31 कट गया। ठीक है, तीनों पंजे 15, तीनों 16 48। आंसर आ गया 16:15। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? फोर्थ ऑप्शन 16:15। मतलब कॉन्सेप्ट दोस्तों वही है, आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। नहीं, ओवरऑल दर निकालो, मिश्रण का नियम लगाओ, आंसर आ गया बस। अब अगर आपको धन चाहिए तो इन दोनों का टोटल हो गया 31। क्वेश्चन कहता 1550, हम कहते हैं 31 बना दिया जोड़ा। 5 की दर से चाहिए तो इसको गुणा कर देते, 8 की दर से चाहिए तो इसको गुणा कर देते बस। और देखो इस तरह क्वेश्चन है क्या? ये तो हमने कर लिया था। इसको दोस्तों आप करना जरा एक बार, बताओ तो कितना आंसर आ रहा है। आगे बोलो आंसर। क्या आंसर आ गया मित्रों? 4000 रुपए की राशि पर x% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 5000 की राशि पर 12% की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है, तो x का मान बताओ। प्यारे मित्रों आप इस चीज को समझिएगा, वही क्वेश्चन है। 4000 रुपए x की दर से 3 वर्ष का ब्याज, 5000 रुपए 12 की दर से 2 वर्ष का ब्याज बराबर है। मतलब ब्याज बराबर ब्याज दोस्तों। 4000 की राशि x दर से 3 वर्षों का जो ब्याज है, वही 5000 की राशि 12 की दर से 2 वर्षों के जो ब्याज है, वो क्या आपस में बराबर है। 100 से 100 कट गया, 3 0 से 3 0 कट गया, 4 3 12 से 12 कट गया, x बराबर 5 दूनी 10 आ गया। बोलो आंसर कितना आ गया? 10। ठीक है, ये तो इजी था दोस्तों, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा फालतू।
देखो ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, समझिएगा। यदि दर आपको दे दे, मान लो क्या दे दे, R1 R2 R3, समय आपको दे दे मान लो क्या, T1 T2 T3, दर मान लो दे दे R1 R2 R3 और समय आपको दे दे मान लो T1 T2 T3, और हमें पूछा क्या है, मूलधनों का अनुपात बताओ। क्या पूछा है मित्रों? हमें पूछा है कि मूलधनों का अनुपात बताओ। पूछा है मित्रों मूलधनों का अनुपात बताओ। तो यदि मित्रों हमें मूलधनों का अनुपात पूछा है तो हमें दो शर्तें दे रखी होगी। या तो दे रखा होगा कि यदि ब्याज समान हो, यदि ब्याज समान हो, और या मित्रों वो दे रखा होगा कि यदि मिश्रधन समान हो। या तो दे रखा होगा कि यदि ब्याज समान हो, या दे रखा होगा कि यदि मिश्रधन समान हो। ठीक है, या तो दे रखा होगा कि यदि ब्याज समान हो, या दे रखा होगा कि यदि मिश्रधन समान हो। दर दे दी, समय दे दिया, यदि ब्याज समान हो, यदि मिश्रधन समान हो। ठीक है, तो यदि मित्रों ब्याज समान हो तो मैं आपको बताऊं मूलधनों का जो अनुपात है P1 रेशियो P2 रेशियो जो P3 है वो हो जाएगा 1/R1 T1, 1/R2 T2 और 1/R3 T3। देखो मूलधनों का अनुपात चाहिए ना, तो यदि ब्याज समान हो तो फॉर्मूला ये लग जाएगा, और यदि मिश्रधन समान हो तो P1 रेशियो P2 रेशियो P3 दोस्तों क्या हो जाएगा, 1/100 प्लस R1 T1, 1/100 प्लस R2 T2, 1/100 प्लस R3 T3। अगर ब्याज समान हो तो मूलधनों का अनुपात ये हो जाएगा, यदि मिश्रधन समान हो तो मूलधनों का अनुपात ये हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपको दर दे दे, समय दे दे और मूलधनों का अनुपात पूछ रहा है तो यदि ब्याज समान हो तो मूलधनों का अनुपात ये हो जाएगा, और यदि मिश्रधन समान हो तो मूलधनों का अनुपात ये हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें कि ये भी मूलधनों का अनुपात है, ये भी मूलधनों का अनुपात है। ये कब है? जब ब्याज समान हो, और ये कब है? जब मिश्रधन समान हो। बताओ बात समझ में आ गई? अब आइए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, कह रहा है 1750 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 8% की दर, दूसरे भाग पर 6% की दर से ब्याज बराबर है। क्या लिखा हुआ है? ब्याज बराबर है, तब प्रत्येक भाग पर ब्याज बताओ। वैसे ये क्वेश्चन दोस्तों बड़ा है, वैसे भी ये क्वेश्चन बड़ा, अगर x से करोगे तो भी हो जाएगा, पर बड़ा तो वैसे भी होगा। इसमें थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। कैसे? देखो हमें दर क्या दे रखी है? दर दे रखी है, एक दर है 8% और एक दर है 6%। और समय क्या दे रखा है? वार्षिक ब्याज बराबर है, यानी समय का कोई विशेष दिया नहीं है, तो ये भी समय 1 वर्ष ले लो और ये भी समय कितना वर्ष ले लूंगा? 1 वर्ष। समय कितने वर्ष है? 1 वर्ष, 1 वर्ष। ठीक है, आओ मूलधनों का अनुपात निकालना है। अब शर्त क्या दे रखी? यदि क्या बराबर हो? यदि ब्याज बराबर हो, यदि ब्याज बराबर हो, ये शर्त दे रखी है। यदि ब्याज बराबर हो वाली शर्त दे रखी है तो मूलधनों का अनुपात यानी P1 रेशियो P2 1/R1 T1, 1/R2 T2। ठीक है, 1/R1 T1, 1/R2 T2। इसका मतलब ये आ जाएगा 2 के पाड़े से 4 बार, 2 के पाड़े से 3 बार, 3 एकम 3, 4 एकम 4। P1 रेशियो P2 कितना आ जाएगा? 3 रेशियो 4 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? मूलधनों का अनुपात आ गया। अब यदि मूलधन पूछता ना, जैसे टोटल कितना हो गया? 7। वास्तव में टोटल 1750 है, वास्तव में टोटल 1750 है, अपने यहाँ टोटल कितना है? 7। टोटल बटा टोटल क्या बना दिया? जोड़ा। अगर आपको पहला वाला मूलधन चाहिए, पहला वाला मूलधन चाहिए तो गुणा 3 से कर देते, और अगर आपको दूसरा वाला मूलधन चाहिए तो गुणा किससे कर देते? 4 से।
7 दूनी 14, 7 25, 25 75, 7 25 हजार। पहला वाला मूलधन चाहिए तो 750, दूसरा वाला मूलधन चाहिए तो 1000। ठीक है मित्रों, अब देखो अपने पास मूलधन तो आ गया 750 और 1000। अपने पास मूलधन तो कितना आ गया 750 और 1000, पर हमें मूलधन थोड़ी पूछा है, हमें तो पूछा है प्रत्येक भाग पर ब्याज बताओ। अब आप ब्याज चाहे इस भाग पर निकाल लो या इस भाग पर निकाल लो, ब्याज तो समान ही है ना, तो आप इससे निकाल लो। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। अब मूलधन अगर आप 750 लेते हो तो 750 ले लो, चाहे 1000 ले लो, जैसी आपकी इच्छा। जैसे 750 लिया मूलधन, कोई दिक्कत नहीं है। 750 की दर कितनी है 8, समय कितना है 1 बटा 100, 0 से 0, और 75 अट्ठे कितना होता है 600 बटा 10, 60 रुपया। बोलो आंसर कितना आ गया, 60 रुपया ब्याज आ गया। और अगर आप मान लो आप इसको लेते हैं ना, मतलब 1000 रुपए को, तो भी कोई बड़ी चीज थोड़ी है, मतलब आंसर तो यही आता, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। बोलो मूलधन कितना, 1000 लेते हो मान लो, तो 1000 इंटू दर कितनी है 6%, समय कितना 1 वर्ष बटा 100। बोलो कितना आ गया 60। आप देख लो दोस्तों आंसर क्या आ रहा है, 60 आ रहा है, क्योंकि शर्त मतलब ऑलरेडी इसने क्या रखा है, ब्याज बराबर है, तो देख लो ब्याज बराबर आ रहा है 60-60। मूलधन पूछता तो ये आ गया मूलधन, ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज आ गया। मिश्रधन पूछ लेता तो बोलो मिश्रधन क्या आ जाता, ये 750 प्लस 60 कर लो तो इसका तो हो जाता 810, ये हो जाता 1060। समझ रहे हो मित्रों, समझ रहे हो मेरी बात। एक क्वेश्चन और देखो, मजा आएगा देखकर आपको। रुपए 7930 की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है और ए, बी एवं सी को क्रमशः 2, 3 एवं 4 वर्षों के लिए 5% के साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। यदि समय पूरा होने पर तीनों को मिश्रधन बराबर मिले, क्या मिले, मिश्रधन बराबर मिले, तो ए ने कितने रुपए का ऋण लिया था, ये पूछा है। आओ मित्रों, पहले तो दर की बात करूं तो दर कितनी है, पहले तो ए बी सी लिख देता हूं, ये एक ए है, एक बी है, एक सी है। दर की बात करूं तो मित्रों 5%, 5%, 5%। और अगर मैं समय की बात करूं तो ये 2 वर्ष, ये 3 वर्ष और ये 4 वर्ष। दर हो गया 5, 5, 5, समय हो गया 2, 3, 4। ठीक है, यदि मिश्रधन बराबर हो, शर्त क्या दे रखी, यदि मिश्रधन समान हो, यदि मिश्रधन समान हो तो मूलधनों का अनुपात निकाल लेंगे, P1 रेशियो P2 रेशियो P3, 1/100 प्लस R1 T1 यानी 5 दूनी 10, 100 प्लस R2 T2 5 3 15, 100 प्लस R3 T3 5 चौक 20। ठीक है, 110, 115, ठीक है, 110, 115, 110, 115 और 120। कितना दोस्तों, 5 से काटो कितना आ जाएगा, 5 से 22 बार, 5 से 23 बार, 5 से 24 बार। मित्रों केवल सिंप्लीफाई कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट तो केवल यही है कि मिश्रधन बराबर हो तो ये फॉर्मूला लगाओ। अब आगे तो सिंप्लीफाइड करना है, कैसे भी करो आपकी इच्छा है। 1/22, 1/23, 1/24 को सीधा भी तो करना पड़ेगा। सीधा कैसे करते हो पता है, जो चाहिए उसको छुपाओ, बाकी वालों को गुणा करो। सीधा करना है तो क्या करोगे, जो चाहिए उसको छुपाओ, बाकी वालों को गुणा करो। ये चाहिए तो ये छुपा दो, 23 × 24। ये चाहिए तो ये छुपा दो, 22 × 24। ये चाहिए तो ये छुपाओ, 22 × 23।
देखो ये चाहिए, ये छुपाओ, जो चाहिए उसको छुपाओ, बाकी वालों को गुणा कर दो, जो चाहिए उसको छुपाओ, बाकी वालों को गुणा कर दो, जो चाहिए उसको छुपाओ, बाकी वालों को गुणा कर दो। 2 से काटो 12 बार, 2 से काटो 12 बार, 2 से काटो 11 बार, 12 तिया 36 का 6, 12 दूना 24 27, 12 दूना 24 का 4 हासिल का, तो 12 दूना 24 4 26, 253। मतलब पहला मूलधन 276, दूसरा 264, तीसरा 253। बोलो टोटल कितना हो गया? 4 और 3 7, मतलब 13 हो गया, हासिल का 1 आ गया। 7 और 7 14, 19 का 9, हासिल का 1, 600 हो जाएगा। टोटल मूलधन आ गया 793। बट क्वेश्चन तो कहता है टोटल मूलधन 7930 है, टोटल मूलधन 7930 है, हम कहते हैं 793 है। मूलधन बटा मूलधन क्या बना दिया? जोड़ा। ए का पूछा है, बोलो किससे गुणा कर दूंगा? ए का पूछा है, किससे गुणा कर दूंगा? 276 से। ये से ये गया 2760, 2760। मतलब तरीका बड़ा सिंपल है मित्रों, एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करो और इतने बड़े बड़े राक्षस वाले क्वेश्चन भी दोस्तों इजीली हो जाते हैं। इसी को दोस्तों अगर मैं मेथड से करता तो ये बहुत टाइम लेता, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैंने इसके लिए अलग से एक तरीका बता दिया आपको, ताकि उससे आप कर सको इजीली। समझ में आ गई बात मित्रों? ये भी अगला देखो, 3 राशियां एक्स वाई जेड इस प्रकार है कि y x का साधारण ब्याज और z y का साधारण ब्याज है। इन दोनों स्थितियों में यदि समय और वार्षिक दर समान हो तो x y z में संबंध बताओ। कह रहा है y x का ब्याज है, y जो है वो x का ब्याज है, यानी मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, और z y का ब्याज है, z जो है ब्याज है किसका? y का, तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। वापस देख लो एक बार, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। y x का ब्याज है, मतलब y अगर ब्याज है तो x मूलधन है। y z का ब्याज है, मतलब z ब्याज है किसका? z y का ब्याज है, मतलब y मूलधन है, तो z क्या है? ब्याज। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके RT बटा 100 RT बटा 100 हटाना है, तब एक्स वाई जेड में संबंध आ जाएगा। तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि इस समीकरण में इस समीकरण का भाग दे दो, बस। बहुत ही इजीली मित्रों, आप आंसर के बहुत करीब होंगे, बहुत करीब। वाई आर टी इंटू 100, 100 से 100 गया, आर टी से आर टी गया। वाई अपॉन जेड बराबर एक्स अपॉन वाई, y इंटू वाई वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स, वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स। बात समझ में आ गई भाई? भाग देने पर फायदा क्या हुआ कि अनावश्यक चीजें जो है, अनावश्यक जो आ रखे हैं उन वो हट जाएंगे, तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, z इंटू एक्स जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्यारे मित्रों, कह रहा है जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज की दर पर रुपए 6,000 रुपये होगा, उतना ब्याज 8,000 रुपये की राशि पर 3% की दर से कितने समय में होगा। मतलब ये नॉर्मल क्वेश्चन है मित्रों कि 6,000 रुपये पर 5 वर्ष में 4% की दर से जितना ब्याज होगा, उतना ही ब्याज 8,000 रुपये पर 3% की दर से कितने वर्ष में होगा, ये पूछा है, समय पूछा है मित्रों। 6,000 रुपये पर 5 वर्ष में 4 की दर से जितना ब्याज होगा, उतना ही 8,000 रुपये पर 3 की दर से कितने वर्ष में होगा। 100 से 100 कट गया, 30 कट गया, 6 चौके 24 से 8 तिया 24 कट गया, आंसर आ गया 5 वर्ष। ये तो मैं तो इजी था, तो आप भी इसको कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है ना। अगला सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति 16,000 रुपये की कीमत वाला एक टीवी खरीदता है और वह 4,000 तो तुरंत दे देता है और शेष 15 महीनों के बाद देता है, जिस पर 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जाता है।
तो वह टीवी के लिए कुल कितनी राशि अदा करता है। मतलब कोई इतना नहीं है, वेरी सिंपल है कि 16,000 में से 4,000 तो हाथों हाथ दे दिए, बचे कितने 12,000 रुपये। 16,000 में से 4,000 तो 16,000 में से 4,000 रुपये तो दे दिए, पीछे रहे कितने 12,000 रुपये। अब आप ये देखो 12,000 मतलब 16,000 में 4,000 दे दिया, 12,000 बचा, 12,000 पर दर लग जाएगी। बोलो दर कितनी है, 12% की दर से 15 महीनों का ब्याज पूछा है ना, तो ब्याज निकाल लो। ब्याज बराबर मूलधन इंटू ब्याज कितना 12,000 है ना, मूल इस पर ब्याज लगेगा 12,000 पर 12% की दर से 15 महीनों का ब्याज बटा 100। 15 महीने हैं तो बटा 12 कर लो, क्योंकि 15 महीने है ना, महीनों को बदलना हो वर्ष में किसका भाग दे देंगे 12 का। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 से 12 गया, कितना आ गया 1,800 रुपया ब्याज। टीवी की कीमत 16,000 रुपये थी, 1,800 का ब्याज बन गया। इसका मतलब टीवी की कीमत बोलो कितनी होगी 17,800। सही है मित्रों। पहले कीमत 16,000 थी, पर वो 12,000 पेंडिंग रख दिए, 15 महीनों के बाद दिए, तो वो ब्याज लग गया, 1,800 का ब्याज बन गया। तो 16,000 की तो टीवी थी, 1,800 का ब्याज बन गया, मतलब 17,800 टोटल पड़ी टीवी। यदि मूलधन और 5 वर्ष के ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर बताओ। क्या कह रहा है, मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज, यानी मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 का जो ब्याज है वो 10:3 है। मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का जो अनुपात है वो 10:3 है। ये 5 वर्षों का है तो यहाँ समय की जगह 5 वर्ष रख देता हूं ना, ठीक है जी। मूलधन बटा मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, मतलब ये ब्याज है 10:3। बोलो मूलधन से मूलधन गया 5 से 20 बार, 20 जाएगा ऊपर, 20 बटा दर बराबर 10/3, 0 से 0 गया, 6% बराबर दर। ये तो इजी था मित्रों। मूलधन और ब्याज का जो अनुपात है वो 10:3 है। मूलधन से मूलधन कट गया, 5 से 20, 20 जाएगा ऊपर, तो दर आ जाएगी अपने पास कितनी मित्रों 6%। ठीक है। अगला है, मिस्टर दत्ता अपने 3 लाख रुपए के सेवानिवृत्ति लाभ को अंशतः डाकघर में और अंशतः बैंक में क्रमशः 10% और 6% के ब्याज पर जमा करना चाहते हैं। यदि उनकी मासिक ब्याज आय 2,000 रुपये हो तो डाकघर और बैंक में उन्हें जमा राशि में कितना अंतर है। देखो 3 लाख रुपए आया था रिटायरमेंट अमाउंट, तो इसको वापस निवेश करना चाहते हैं ताकि कुछ ना कुछ इनकम आती रहे। अब भी रिटायरमेंट के बाद में इनकम आती रहे, तो उसका सोर्स क्या होता है, पैसों से पैसा बनाना। ये बंदा भी वही कर रहा है। पहले तो दर निकालो, आखिर जो हर मंथ 2,000 रुपये इनकम आ रही है, हर मंथ जो 2,000 की इनकम आ रही है वो किस दर से आ रही है। तो प्यारे मित्रों, दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। बोलो ब्याज कितना 2,000 रुपया इंटू 100 बटा मूलधन कितना 3 लाख, समय कितने वर्ष, मासिक है, मासिक है, पर मंथ 2,000 आ रही, मतलब 1 महीने का ब्याज है, तो 1/12 कर दूं। ये जो 2,000 रुपये का ब्याज है वो 1 महीने का ब्याज है, तो 1/12 कर दूंगा ना। तो ये हो गया 5 जीरो से 5 जीरो कट गया, 3 चौक 12 हो गया, 4 दूनी 8। ओवरऑल दर आ गई मित्रों 8%। कुछ हिस्सा जमा कराया पोस्ट ऑफिस में, कुछ हिस्सा जमा करवा रहा है बंदा पोस्ट ऑफिस में, और कुछ हिस्सा जमा करवा रहा है कहाँ, बैंक में। एक दर है, पोस्ट ऑफिस की दर है 10%,
और बैंक की दर है 6%, ओवरऑल दर है 8%। इन दोनों का अंतर बोलो 2, इन दोनों का अंतर बोलो 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। आप देखिए अंतर क्या, अनुपात क्या आ रहा है, 1:1। मतलब पोस्ट ऑफिस में आपने जितने रुपए लगाए उतने ही रुपए आपने बैंक में लगाए। पोस्ट ऑफिस और बैंक में आपने जो रुपए लगाए हैं वो बराबर बराबर लगाए, 1:1। मतलब 3 लाख रुपए है तो 1.5 लाख आपने पोस्ट ऑफिस में लगाए और 1.5 लाख आपने बैंक में लगाए। अंतर बोलो क्या आया, 0 रुपए। अंतर तो 0 ही आएगा, सेम सेम लगाया है तो सही है। अगला देखें, 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन रुपए 10 लाख रुपए छोड़े जाते हैं। न्यासी राशि को 6% प्रति वर्ष निवेश कर देते हैं और अवयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष के अंत में 2500 रुपए देते हैं। न्यास का खर्च रुपए 500 प्रति वर्ष आता है तो अवयस्क लड़के को 18 वर्ष की उम्र होने पर कितनी राशि सौंपी जाएगी। पहली बात तो ये कि 1 लाख रुपए को ब्याज पे लगा दिया, ये बहुत अच्छा काम किया। इनकम बनती रहे जी, पैसों से पैसा बनता रहे। पड़ा हुआ पैसा कोई काम नहीं आता मित्रों, कभी काम नहीं आता। 1 लाख रुपए 6% की दर, 12 साल का लड़का है, 18 साल की उम्र में देना उसको पैसा वापस, तो 12-18 में कितने साल का गैप है, 6 साल का। 2 0 2 0 कट गया, 6 चंग 36,000। सही है, 36,000 का तो ब्याज बन गया। उसमें से अवयस्क लड़के को हर साल 2500 रुपया खर्ची देते कि तू खर्च कर, मौज कर, ऐश कर। हालांकि बहुत बड़ी राशि दे रहे हैं बच्चे को, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतने में चल कैसे जाता है बच्चे के। 2500 इंटू 6, 15,000 रुपया उसको मिलता है टोटल 6 सालों में। ये 6 कहाँ से आया, 6 सालों का समय। टोटल 6 सालों में इस लड़के को 15,000 रुपया मिल जाता है। न्यासी भी लेता है 500 रुपया तो हर साल, अच्छी बात है। ये तो 500 से काम चल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। 3,000 रुपया टोटल बोलो खर्चा कितना हो गया, 18,000 का खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया इतना। तो भाई 1 लाख पापा छोड़ के गए बच्चे के लिए न्यासी के पास, न्यासी ने बैंक में डाला, 36,000 का ब्याज आ गया, तो अब वो 1 लाख कितना बन गया, 1,36,000 बन गया। उसमें से 18,000 का खर्चा हो गया 6 सालों में, तो टोटल बोलो कितना आ गया, 1,18,000। सही है मित्रों, अरे बोलो सही है क्या, कोई तकलीफ नहीं, एकदम इजी। बढ़ले आगे, अगला है मित्रों, अगला सवाल है किस्तों वाला है। तो मैं आपको पहले से एक फॉर्मूला बता देता हूं। किस्तों वाले सवाल करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि साधारण ब्याज में किस्तों वाले प्रश्न, साधारण ब्याज में किस्तों वाले प्रश्न, उसमें दोस्तों आपको क्या करना है, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है मित्रों। प्रत्येक किस्त बराबर, मतलब अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं वो, बाकी मेथड से भी कर सकते हो, दोनों इजी है। बस मेथड में थोड़ा दिमाग खपाना पड़ेगा, थोड़े से ज़्यादा दिमाग खपाना पड़ेगा। फॉर्मूले में ये आपको दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मान रखा और आंसर मिला, इतना सा काम है मित्रों। अगर एक मतलब 2 किस्तें हैं तो 1 और 2, 2 तक चलो। 3 किस्तें हो तो मित्रों 3 तक चलो। 4 किस्तें हो तो 4 तक चलो। जितनी किस्तें है वहां तक चलते रहो, जितनी किस्तें है वहां तक चलते रहो, ठीक है। ये फॉर्मूला याद मित्रों रह जाएगा ना, मतलब इजी फॉर्मूला है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि 3,000 रुपए के 3,000 रुपए के ऋण को 5 वर्षों में भुगतान किया जाना, यदि साधारण ब्याज की दर 10% हो तो वार्षिक किस्त क्या होगी। तो अगर आप इसको मान लो मेथड से करते हो, पहले तो फॉर्मूले से देख लो आप, ताकि आपको इजी फील हो, इसको टफ नहीं आप फील करो मन ही मन। अगर आपको किस्त चाहिए, प्रत्येक किस्त चाहिए, तो आप फॉर्मूला लगा दो, मूलधन इंटू 100 बटा पहली किस्त। दूसरी किस्त कितनी हो जाएगी, 100 प्लस आर है ना, 100 प्लस आर मतलब 110।
तीसरी किस्त दर 10 है, तो पहले वाले में 100 प्लस आर, दूसरे वाले में 100 प्लस 2 आर, फिर 100 प्लस 3 आर, तो ये 110 हो गया, फिर ये 120 हो गया, फिर ये 130 हो गया, फिर ये 140 हो गया। होगी 5 किस्तें, टोटल 5 वर्ष है, मतलब 5 किस्तें हो गई। तो पहले वाले में 100, फिर 100 प्लस आर यानी 110, फिर 100 प्लस 2 आर मतलब 120, फिर 100 प्लस 3 आर मतलब 130, फिर 100 प्लस 4 आर यानी 140। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे। 3000 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 100 100 100 100 100 कितना आ जाएगा? 500। 500 तो यूं ही हो गए, और कितना गया? 30 30 60 40 600 हो गया, मतलब ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 पंजे 30। बोलो प्रत्येक किस्त कितनी आ गई? 500। 500 रुपये आ गया। तो चाहो तो इस तरह से फॉर्मूले से करो। अब फॉर्मूले दोस्तों कुछ था ही नहीं, मान रखा हमने तो कुछ किया ही नहीं, समझाने की बात ही नहीं है, मान रख दो उत्तर आ जाएगा। फॉर्मूले से नहीं करते हो तो आप क्या करो, मान लो सभी किस्तें 100 रुपया, मान लो अगर मेथड से करते हो तो मेथड भी कोई बड़ा राक्षस नहीं है, पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मान लो कि सभी किस्तें जो है 100 रुपये किस्त है, 5 किस्तें हैं, तो मान लो पांचों की पांचों किस्तें 100 रुपये की है। हमेशा ही किस्तें 100 ही माननी, मान लो सभी किस्तें 100 रुपया, मतलब आपको हर साल 100 रुपया किस्त देनी है। अगर आप हर साल 100 रुपये किस्त देते हो तो आपका मामला 500 में निपट जाएगा। अगर आप हर साल 100 रुपये किस्त देते हो तो आप 500 रुपये में फ्री हो जाओगे। पर अगर आप बदमाशी कर रहे हो कि यार सर पहले साल 100 रुपये दे नहीं पाया, तो पहले साल अगर आप 100 रुपये नहीं दे पाए तो आपका जो ब्याज बन जाएगा, देखो पहले साल का तो 100 रुपये ही लगा, वो तो ठीक है। आपने पहले साल नहीं दिया तो दूसरे साल वो कितना बन जाएगा? 110 बन जाएगा, क्योंकि आपने एक साल की जो किस्त थी 100 रुपया वो आपने दी नहीं, तो एक साल का ब्याज जुड़ के आ गया। 110 रुपये लाओ साहब, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि दूसरे साल का जो 100 रुपया था वो भी आपने नहीं दिया, तो अगर आप दूसरे साल का 100 रुपया नहीं दोगे तो वही चीज़ तीसरे साल क्या बन जाएगा? 120 बन जाएगी। वो तो पहले साल आपने दिया नहीं 100 रुपया तो वो 110 बन गया, दूसरे साल आपने 100 रुपया नहीं दिया तो अब 2 सालों का ब्याज जुड़ के आएगा। तो 2 सालों का ब्याज, 100 रुपया तो मूलधन था, मतलब 100 रुपया तो किस्त थी उस समय की, 2 साल तक आपने नहीं दिया उसको, तो 2 सालों का ब्याज बन के आ गया 120 रुपया। अब आपको तीसरे साल ये 100 रुपया पे करना, आपने नहीं किया तो वो 130 बन गया। अब ये तो साधारण ब्याज है, शुक्र मानो ये जुड़ नहीं रहा है, इसी पे ब्याज लग के आ रहा है, वरना तो ऐसी तैसी हो जाती ब्याजों में ही। और इसका कितना आ जाएगा? 140। मतलब अगर आप शांति से किस्तें भर रहे हो तब तो ठीक है, 100 100 100 100 भरनी है। आपने पहले साल नहीं भरी तो 110 बन गया, वो दूसरे साल नहीं भरी तो 120, तीसरे साल 140, चौथे साल 5वें साल 140। जोड़ दो, टोटल कितना बना? 100 प्लस 110 प्लस 120 130 140, टोटल कितना बना? 300, सॉरी टोटल 600 बन गया। वास्तव में टोटल कितना है? 3000 ऋण अब आपके ऊपर। ऋण तो था ही नहीं, ऋण तो बताऊं मैं 500 से भी कम है आपके ऊपर। आपके ऊपर जो लोन है ना, उधारी, वो तो 500 से भी कम है, बट कुछ ब्याज जुड़ के आया तो प्रत्येक किस्त उसने कर दी 100 रुपया। क्या चलो इतना रुपया टोटल आपके बन रहा है चुकाने का, तो इसको मैं 5 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, आपको हर साल इतना इतना पे करना है। पर अगर आप हर साल पे नहीं करोगे तो वो तो ब्याज बन के आएगा। अब आपको ये तो पे करना ही था, ये आपने नहीं किया, तो ये 100 का बन गया 110, ये बन गया 120 130 140, टोटल बन गया 600। इंटू 100 कर दो, 600 एक बार, 600 5 बार, हो 500। ठीक है, अरे बोलो ठीक है क्या? और अगर आपको ये सब माथा खपाना नहीं चाहते हो तो फॉर्मूला लगाओ ना सीधा, कहाँ जरूरी ये सब सोचने का। जैसे और देखो, 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपए बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, दर 12% है प्रत्येक किस्त। बताओ, आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ किस्त का, मजा आ जाएगा। मूलधन 1092 है, 1092 रुपया चुकाना है इंटू 100,
पहले साल 100 रुपया, दूसरे साल 112, तीसरे साल 124 हो जाएगा। पहले साल तो 100 रुपये ही रहेगा, दूसरे साल 112, तीसरे साल 12 दूना 24, 124। कितना हो गया? 1092 मल्टीप्लाई 100, 336। ये किस पहाड़े से कट रहा है मित्रों? 3 तिया 900, कितना आता है? 72 आता है ना। मतलब ये लगभग कितना कट जाएगा दोस्तों? डायरेक्ट कट नहीं रहा किसी पहाड़े से ना, बच्चे की तरह काटना पड़ेगा। काटो बच्चों की तरह, 1 1 2, 3 तिया 3 छंग 3 4, 3 तिया 3 छंग 18, 3 चौक 12, 4 से कट रहा है। 4 दूनी 8, 4 टे 32, 4 नम 36, 4 एकम 4। अब 28 दूना 84, मतलब 3.25 मल्टीप्लाई 100, कितना आ गया? 325। वापस देख लेता हूँ। 28 तिया 84, 28 तिया 84 और ये कितना है? 7, मतलब 1 ठीक है, 325 आ जाएगा। मतलब किया क्या दोस्तों? फॉर्मूला था, मान रखा, आंसर आ गया। कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। ठीक है, अगला देखो जरा। 4 वर्ष बाद 6,450 रुपए के ऋण बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? मित्रों, किस्त बराबर 6,450 इंटू 100, 100 प्लस आर मतलब कितना हो जाएगा? 105, 110, 115। 6,450 इंटू 100, 100, 105, 110 और 115। ठीक है, तो ये हो गया 6,450 इंटू 100, कितना आ गया? 430। 0 से 0 15 बार, बोलो कितना आ गया? 1500। बोलो बात समझ में आ गई ना? ये भी फॉर्मूला है दोस्तों, मान रख रहा हूं। ठीक है, ये पहले साल का 5 आ जाएगा, दूसरे साल का 5 दूनी 10, तीसरे साल का 5 3 15। ठीक है, 4 वर्ष बाद दे 848 रुपए के ऋण बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 4% हो तो प्रत्येक किस्त बताओ। वही दोस्तों, प्रत्येक किस्त बराबर कितना हो जाएगा? मूलधन कितना है? 848 बटे 100, 100 प्लस आर मतलब 104, 100 प्लस 2R मतलब 108, 100 प्लस 3R मतलब 112। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, हो गई ना? 848 इंटू 100 है ना? 848 इंटू 100 बटा 400, 12 12 24, 424। 424 एक बार, 424 2 बार, बोलो कितना आ गया? 200। आंसर आ गया 200। इजी दोस्तों, मतलब आप समझ के किस्तों वाले प्रश्नों में फॉर्मूला है, मान रखो आंसर, या मेथड है तो सोचना पड़ेगा। उसमें सोचने की इच्छा नहीं, डायरेक्ट ये करो। बट अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ आ जाए जिसमें फॉर्मूला भी काम नहीं करे, मैं आपको वो बताता हूँ। जिसमें आपको तकलीफ होगी वो ये वाले प्रश्न है। जैसे ये क्वेश्चन आगे देखो, ये बढ़िया दोस्तों मस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने में कईयों के दोस्तों पसीने छूट जाते हैं। एक बार समझिएगा ध्यान से, मजा आएगा सुन के, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 10 रुपए का ऋण 1 रुपए की मासिक किस्तों में 11 माह में वापस किया जाता है तो वार्षिक दर कितनी होगी? देखो वार्षिक दर कितनी होगी ना, इसने दर ही कर दिया है, तो एक्सक्यूज फॉर दिस। ठीक है, देखो 10 रुपए का ऋण है। ऋण कितने रुपए का है? 10 रुपए का है। 1 रुपए की मासिक किस्तों में चुका रहा है, मतलब 1-1 रुपया हर महीने दे रहा है, 11 महीनों तक दे रहा है। वार्षिक दर बताओ। देखो 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, पहला महीना 4 महीने हो गए, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने। 11 किस्तें दे दी। 10 रुपए बाकी थे। कितने रुपए बाकी थे? 10 रुपए।
प्यारे मित्रों, बाकी थे 10 रुपए, मैंने 1 रुपया दे दिया, अब कितने बाकी है? देखो 10 रुपए बाकी थे 10 रुपए, मैंने 1 रुपया दे दिया, अब बाकी है 9 रुपए। फिर मैंने 1 रुपया दे दिया, बाकी है 8 रुपए। फिर मैंने 1 रुपया दे दिया, बाकी है 7 रुपए। फिर मैंने 1 रुपया दे दिया, बाकी है 6 रुपए। फिर मैंने 1 रुपया दे दिया, अब बाकी है 5 रुपए। फिर मैंने 1 रुपया दे दिया, बाकी है 4 रुपए। फिर मैंने 1 रुपया दे दिया, बाकी है 3 रुपए। फिर मैंने 1 रुपया दे दिया, बाकी है 2 रुपए। फिर मैंने 1 रुपया दे दिया, बाकी है 1 रुपया। फिर मैंने 1 रुपया दे दिया, ये 1 रुपया बच गया। इसी को तो बोलते हैं ब्याज। ये क्या है? ब्याज है। 1 रुपया ब्याज बना कैसे? मैं तो बराबर दे रहा हूं टाइम पे, तो 1 रुपया ब्याज कैसे बना? मैं देखो बताऊं। आपके जब 10 रुपए बाकी थे ना, तो आपने 1 रुपया दिया था, 9 रुपए का तो ब्याज बनेगा। पहले 10 रुपए का ब्याज बना 1 महीने तक, फिर आपने 1 रुपया दिया, तो अब 9 रुपए बाकी है। अब आपने फिर अगले महीने दिया 1 रुपया, तो 1 महीने का ब्याज 9 रुपए पर बना ना। फिर 1 महीने का ब्याज बना 8 रुपए पर। फिर 1 महीने का ब्याज बना 7 रुपए पर। मतलब इतने सारे रुपयों पर अगर 1-1 महीने का ब्याज जोड़ें, थोड़ा 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 ब्याज जुड़कर पूरा 1 रुपया ब्याज बन गया। तो आप समझ गए, ये ब्याज केवल 1 महीने का ब्याज ही है, केवल 1 महीनों का, 11 महीनों का ब्याज नहीं है। ये 1 महीने का ब्याज है 1 रुपया, पर 1 महीना किसका, कितने रुपयों का? तो मैं आपको बताऊं, टोटल मूलधन हो गया 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21 27 8 36 9 45 रुपए है ना। वापस जोड़ लो यार, 3 3 6 4 10 5 15 6 21 28 28 8 36 9 45। टोटल 45 रुपयों पर 45 रुपयों पर 1-1 महीने का ब्याज जोड़कर कितना रुपया ब्याज बन गया? 1 रुपया ब्याज बन गया। तो इस केस में मित्रों आप इतना सोच लें कि हमारे पास अब मूलधन कितना है? 45 रुपया मूलधन है। समय कितना है? 1 माह ब्याज, 1 माह, 1 महीना। और ब्याज कितना है बोलो? 1 रुपया। 1 रुपए का ब्याज जो है वो 1 महीने पर बन रहा है, 45 रुपए पर बन रहा है। दर निकाल लो। दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। ब्याज 1 रुपया मित्रों, मूलधन 45 रुपए है, समय 1 महीना। 1 महीना है बटा 12 कर दो। 1 महीना है तो बटा 12 ही करूंगा। ये हो गया 5 नम 45, 5 के पाड़े से 20, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 480 बटा 3। 80 बटा 3 मतलब कितना आ गया? 26 से 2 बटा 9। और उत्तर कहाँ गया मित्रों? उत्तर कहाँ चला गया? गलत किया कुछ? 10 जोड़ा ही नहीं। वेरी गुड। 10 रुपए नहीं जोड़े, तब भी क्यों उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? 55 रुपए है ना। वो 10 ऊपर खाए गए मित्रों हम लोग फटाफट के चक्कर में। मतलब जल्दी का काम शैतान का, ये तो आप समझ गए ना अब। हाँ जी, ब्याज कितना रुपया? 1 रुपया इंटू 100। मूलधन 55 रुपए, समय 1 महीना, बटा 12 कर दूं। काट लो, 5 के पाड़े से 11 बार, 5 के पाड़े से 20 बार, 12 दूना 240 बटा 11, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 9 बटे 11। समझ में आ गई बात? मतलब क्या हुआ? ये 1 रुपए का ब्याज है। 1 रुपए का ब्याज कितने रुपए पर? 55 रुपए पर। 1-1 महीना जुड़ जुड़ के ब्याज आया। कितना रुपया? 1 रुपया 1 महीने का। दर आ गई। समझ गए? जनरली बच्चा क्या करता? इन जनरल बच्चा क्या करता? 10 रुपए का उधार, 11 महीने किस्तें दे रहा, मतलब 11 रुपए मिश्र धन, 1 रुपए का ब्याज। 1 रुपए का ब्याज बटा 10 रुपए का मूलधन। दर आ जाती कुछ 9.99 कुछ आ जाती, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? एक और देखो, अगर ये समझ में नहीं आया तो अब ये देखो दोस्तों, ये आपसे बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा बाप के। 9,000 रुपए का ऋण है, 1,000 रुपए की मासिक किस्तों में 10 माह में वापस किया जाता है। वार्षिक दर कितनी? मित्रों 1,000 की 10 किस्तें, 1,000 रुपया पहली किस्त, पहली किस्त 1,000 रुपया, दूसरी किस्त भी 1,000 रुपया,
तीसरी किस्त भी 1000 रुपया, चौथी किस्त भी 1000 रुपया, पांचवी किस्त भी 1000 रुपया, छठी किस्त भी 1000 रुपया, सातवीं किस्त भी 1000 रुपया, आठवीं किस्त भी 1000 रुपया, नौवीं किस्त भी 1000 रुपया, 10वीं किस्त भी 1000 रुपया। ठीक है। पहले पहले मेरे ऊपर उधारी कितनी थी? मेरे ऊपर उधारी थी 9000 की। फिर मैंने 9000 की उधारी दी, मैंने 1000 रुपया दिया, अब मेरे पर उधारी कितनी है? 8000 की। फिर मैंने 1000 रुपया उधार दिया, अब मेरी उधारी है 7000 रुपये की। फिर मैंने उधार दिया, उधारी है 6000 रुपये की। फिर मैंने 1000 रुपया दिया, उधारी है 5000 रुपये की। फिर मैंने 1000 रुपया दिया, उधारी है 4000 रुपये की। उधारी है 4000 रुपये की। फिर मैंने 1000 रुपया दिया, उधारी है 3000 रुपये की। फिर मैंने 1000 रुपया दिया, उधारी है अब 2000 रुपये की। फिर मैंने 1000 रुपया दिया, उधारी है 1000 रुपये की। फिर मैंने 1000 रुपया दिया, फिर भी 1000 रुपया बन गया, मतलब ये बोलो क्या है? ब्याज है। 1000 रुपये का आखिरकार मित्रों आप समझ रहे हो ना, 1000 रुपये का अपने पास ब्याज जो है वो बन गया। एक हजार बढ़ते बढ़ते हमने एक 1000 रुपये देते रहे और 1000 रुपये देकर टोटल अपना ब्याज कितना बना? 1000 रुपया। अब ये जो 1000 रुपया ब्याज है वो कितने महीनों का दोस्तों? 1 महीने का ब्याज है, 10 महीनों का नहीं है, 1 महीने का ब्याज है। क्योंकि 9000 दिए, 1 महीने का ब्याज तो बना, फिर आपने 1000 रुपये दिए, फिर आपने 1000 रुपये दिए, अब 8000 पर 1 महीने का ब्याज बनेगा। फिर आपने 1000 रुपये दिए, 7000 पर 1 महीने का ब्याज बनेगा। फिर आपने 1000 रुपये दिए, 6000 पर 1 महीने का ब्याज बनेगा। इस तरह से एक महीनों का ब्याज जुड़कर देखें तो इस बार तो 45 आएगा, 45,000 रुपया। तो आप समझ गए मित्रों, मूलधन अपना 45,000 है, ना कि 9000 है। समय कितना महीना? एक महीने का ब्याज बना, एक महीने का ब्याज बना, और ब्याज कितना बना? 1000 रुपया। एक महीने का ब्याज जुड़कर 1000 रुपया ब्याज बन गया, एक महीने का ब्याज जुड़कर। ठीक है, दर निकाल लो, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर, समय 1000 रुपये का ब्याज है इंटू 100 है, मूलधन 45,000, समय कितना? 1 महीना। 1 महीना है बटा 12 कर दो, 3000 से 3000 गए, 3 के पाड़े से 15 बार, 3 के पाड़े से 4 बार, 5 3 बार, 5 20 बार, 4 3 12, मतलब 4 दूनी 8, 80 बटा 3 कितना आ जाएगा? 26/2 बटा 3%। बोलो आगे बात समझ में? तो ये दोस्तों जो किस्तों वाले प्रश्न थे वो जनरली एंटिक प्रश्न होते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं होती, पर आपके दोस्तों बस की बात है क्योंकि आपने पढ़ रखा है। अब समझ में आ गई बात? तो मित्रों इसी के साथ हमने साधारण ब्याज को कंप्लीट कर लिया। साधारण ब्याज दोस्तों हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब आप किसी भी गाइड से, किसी भी बुक से, किसी भी टीचर की किसी भी नोट से आप देख लें, सवाल करके देख लें, आपसे सवाल 100% होंगे मित्रों। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं होंगे। ठीक है मित्रों, तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।